जय हिंद साथियों, कैसे हैं दोस्त आप सब। और आज हम लोग भाई शुरू कर रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस। आप लोगों को जनरली पता होगा मेरे भाई कि हम लोगों का डिस्काउंट कंप्लीट हो गया। आज हम लोगों की क्लास होगी टाइम एंड डिस्टेंस की। और एक एक टाइप वाइज मेरे भाई, टाइप वाइज हम लोग चलेंगे। जितने सारे टाइप्स होंगे उस पे हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस लगाएंगे मेरे दोस्त, है ना। ये कंटेंट सिर्फ और सिर्फ ऐसे कंटेंट मेरे भाई पेड क्लासेस में ही आपको प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन मैं आपका भाई बिल्कुल फ्री में इसको देगा, ठीक है। तो इसलिए टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है आपको। और भाई कंटिन्यू आपको क्लास करते हुए चलना है साथ साथ में, है ना। देखिएगा, सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं मेरे दोस्त कि आप क्या करते हो कि भैया डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस डी से हम लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं भाई, तो आप बोलोगे डिस्टेंस को। ठीक है, डी से क्या हो जाएगा, डिस्टेंस आपका। एस से क्या हो जाता है मेरे भाई, स्पीड हो जाता है। एक एक चीज को हम लोग समझेंगे मेरे दोस्त, है ना, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, है ना। आज की पहली क्लास है तो बिल्कुल बेसिक से हम लोग चीजों को समझेंगे। और टी से आपका क्या हो जाता है मेरे भाई, आप बोलोगे टाइम हो जाता है भैया। क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो आपका एक फॉर्मूला होता है, आपको जनरली पता होगा कि भैया स्पीड बराबर जो होता है डिस्टेंस अपॉन क्या होता है मेरे दोस्त, टाइम होता है। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। और जनरली मैं बता दूं भाई कि डिस्टेंस हिंदी वालों को ये होता है आपका दूरी। स्पीड आपका हो गया मेरे भाई, चाल हो गया, चाल हिंदी में इसको बोलेंगे। और टाइम यानी कि समय हो गया आपका, ठीक है। अब मुझे बताओ कि भाई टाइम का फॉर्मूला आपका क्या होगा, समय बराबर आपका क्या हो जाएगा। तो आप बोलोगे भैया यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हो। यहाँ पे जब टाइम को स्पीड के जगह रखोगे तो स्पीड टाइम के जगह में आ जाएगा, यानी कि टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। ये हो गया आपके पास दो फॉर्मूला, ठीक है। अब एक तीसरा फॉर्मूला जो बनता है मेरे भाई, वो होता है डिस्टेंस बराबर क्या होता है मेरे दोस्त। अब बोलोगे कि डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा भैया, है ना। डिस्टेंस बराबर क्या होगा, तो क्या होता है मेरे भाई, जब भी बराबर हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, यानी कि कोना कोनी गुना, ठीक है। जैसे ऐसे होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे गुना होता है मेरे दोस्त, है ना। ऐसे ही आपका गुना होगा। इधर का पार्ट एक साथ में गुना, इधर का गुना, इधर का एक साथ में गुना होता है, ठीक है। तो आप बोलोगे भैया यहाँ पे डिस्टेंस है और यहाँ पे नीचे में कुछ नहीं है तो वन है, यानी कि डिस्टेंस हो गया। और स्पीड और टाइम एक साथ गुना होगा तो आप क्या बोलोगे, डिस्टेंस बराबर मेरे भाई स्पीड इनटू का टाइम। ये आपका फॉर्मूला निकल जाता है। यानी कि एक फॉर्मूला से मेरे दोस्त आप लोग तीन तीन चीजें सीख लेते हो। तीन तीन फॉर्मूला बिल्कुल एक ही चीज से आपको मिल जाती है। अब थोड़ा सा हम लोग इसमें और एक चीज सीखेंगे कि भाई मुझे एक चीज बताओ कि जैसे मैं आपको बोलूं कि भैया यहाँ से आप देखना, जब यहाँ से हम लोग देखेंगे इस चीज को थोड़ा सा, यहाँ पे इस चीज को हम लोग देखते हैं मेरे दोस्त। आप मुझे बताओ कि टाइम बराबर जो होगा मेरे भाई, टाइम जो है, सॉरी स्पीड जो है, वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। यानी कि ऐसा कैसे होता है, जब आपका स्पीड बढ़ेगा मेरे दोस्त तो टाइम क्या होगा, घटेगा। जब आप बाइक चलाते हो, बाइक ड्राइव करते हो, आप बाइक को राइड करते हो या फिर कार ड्राइव करते हो मेरे भाई, तो आपको पता होगा जनरली कि जैसे आप 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, मैं मान लेता हूँ कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी कितना है मेरे भाई, तो आप बोलोगे भैया 100 किलोमीटर। कितना है मेरे दोस्त, 100 किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जाने में समय कितना लगता है, आप बोलोगे भैया 2 घंटे का समय लगता है। 2 घंटे का मेरे भाई समय लगता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं एक क्लियर पेज में कर देता हूँ आपको। देखिएगा, जैसे हम लोग का क्या था कि स्पीड बराबर क्या था मेरे दोस्त। अब बोलोगे भैया चाल बराबर दूरी बटे का समय होता है, ठीक है। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। और मैंने आपको कहा कि भैया स्पीड जो होता है ना, वो क्या होता है, आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। यानी कि जब आपका स्पीड बढ़ेगा मेरे भाई, स्पीड बढ़ेगा तो समय क्या होगा आपका, कम लगेगा आपको, है ना। स्पीड जब बढ़ेगी तो टाइम कम हो जाएगा। अब मुझे बताओ कि जैसे ए है एक पॉइंट और एक जगह है आपका बी, ठीक है। ए से बी तक जाने के लिए भाई 100 किलोमीटर का आपके पास डिस्टेंस हो जाता है, 100 किलोमीटर की दूरी है। अगर आपको समय लगता है यहाँ पे मेरे भाई, मैं आपको कहूँ कि 2 घंटे का आपको समय लगता है जाने में, तो आपकी स्पीड कितनी होगी भैया। स्पीड जो होगा मेरे भाई, आपकी स्पीड कितनी होगी, तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन का टाइम। क्या होता है मेरे भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 100, और टाइम कितना है मेरे भाई 2 घंटा। इसको जब काटोगे तो कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यानी कि स्पीड कितना निकल गया, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मैं आपसे कह दूं कि दोस्त आप स्पीड को ना बढ़ा दो, अब क्या कर दो, आप स्पीड को बढ़ा दो, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि भैया जब स्पीड, अगर मैं मान लेता हूं कि 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर चलता, अब टाइम को आप भूल जाओ, इस टाइम को जो है ना मेरे भाई आप भूल जाओ, ठीक है। अगर स्पीड आपकी, स्पीड 1 कर देते हैं, स्पीड 2, ठीक है। अगर स्पीड अगर 80 किलोमीटर पर आवर हो जाए तो मेरे भाई बताओ कि 100 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय आपको लगेगा, है ना। टाइम 1
और इसको भी टाइम 2 कर देते हैं। समय कितना लगेगा मेरे दोस्त? आप बोलोगे समय बराबर क्या होता है भैया? तो आप बोलोगे भैया दूरी कितना है? 100 बटे का चाल हो जाएगा, यानी कि आपका स्पीड हो जाएगा। स्पीड कितना है भाई? तो आप बोलोगे 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 0 से 0 काटेंगे, 8 से जब 10 को काटोगे मेरे भाई तो कितना हो जाएगा आपका 1.25 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 1.25 आवर, यानी कि इतना घंटा आपका हो जाता है। अब यहाँ से मुझे एक चीज़ आप बताओ कि भाई जब आपकी स्पीड थी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उस टाइम आपको समय लग रहा था 2 घंटे का। लेकिन अगर आपने स्पीड को बढ़ाया, आपने 50 के जगह में 80 कर दिया स्पीड अपनी गाड़ी की, तो भाई अब समय जो लग रहा है ना 2 घंटा से कम होकर के 1 घंटा आपको 1.25 आवर लग रहा है, ठीक है। 1.25 घंटा आपको समय लग रहा है दोस्त, है ना। यानी कि ये चीज आप कह सकते हो कि जब भी भाई स्पीड बढ़ेगा आपका तो समय घटेगा मेरे भाई, और समय अगर बढ़ती है तो स्पीड आपकी कम हो जाएगी, है ना। तो इतना सा चीज आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्त। अब हम लोग सीधे डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चंस लगाते हैं और जो भी चीज होगा उसको समझते हैं मेरे दोस्त क्वेश्चन के जरिए, ठीक है। अब देखिएगा टाइप 1 के सवाल क्या कह रहा है कि स्पीड घटने बढ़ने पर समय में बदलाव। एक आदमी रोज ऑफिस पैदल जाता है, एक दिन वो अपनी गति 20% कम कर देता है, वो अपने सामान्य समय के किस भिन्न यानी कि फ्रैक्शन के बराबर देर से पहुंचेगा। सबसे पहले तो मुझे बताओ भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि भैया मैं मान लेता हूँ कि ये ओल्ड है और इधर आप लिखो न्यू। क्या लिखो मेरे भाई? न्यू। इधर लिखो मेरे भाई स्पीड। स्पीड कितना है? आप बोलोगे भैया 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो 20 पंचे का 100, 1/5। पहले उसकी स्पीड कितनी थी मेरे भाई? तो आप बोलोगे कि 5 यूनिट भैया। अब उसकी स्पीड क्या हो गई? तो एक कम कर देता है, यानी कि अब कितना होगा? 5 में एक कम कर दिया तो अब की जो नया स्पीड जो उसका होगा ना वो 4 हो जाएगा। और मैंने आपको कहा कि भैया स्पीड जो होता है मेरे भाई, स्पीड जो होता है ना वो क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, यानी कि स्पीड बढ़ेगा तो समय घटेगा। स्पीड सीधा समय का क्या होता है मेरे दोस्त? उल्टा होता है, ठीक है। समय क्या हो जाएगा आपका? तो जब उल्टा होता है मेरे भाई तो इसको आप रिवर्स पॉइंट में कर दो, यानी कि आप 4:5 कर दो। इसको कितना करोगे मेरे भाई? 4:5 उल्टा कर दो, है ना। समय का उल्टा क्या हो जाएगा? स्पीड। स्पीड का उल्टा आपका समय हो जाता है। अब मुझे बताओ कि वहां पे क्या बोला गया है? सामान्य समय के किस भिन्न के बराबर देर से पहुंचेगा। देर कितना हो रहा है मेरे भाई? पहले 4 समय में पहुंच रहा था, अब 5 समय में पहुंच रहा है। पहले 4 घंटे में मैं मान लेता हूँ कि भाई 4 घंटे में पहुंचता था, अब वो 5 घंटे में पहुंच रहा है। यानी कि 1 घंटे का देर होता है। कितना घंटे का मेरे भाई? 1 घंटे का यहाँ पे लेट हो जाता है उसको, ठीक है। और सामान्य समय बोला है तो सामान्य नॉर्मल टाइम कौन सा होता है आपका? ऑल्ड टाइम, ठीक है। तो नॉर्मल कौन सा है? ऑल्ड वाला। तो ये 4 हो जाएगा मेरे भाई। तो 1/4 कौन सा ऑप्शन आपका? आप बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि रवि अपनी सामान्य गति के 70% की गति से यात्रा करता है तो वह 45 मिनट देर से पहुंचता है, उसका सामान्य समय मिनट में कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वैसे ही लिखेंगे मेरे दोस्त। यहाँ पे आप लिखो ओल्ड और इधर लिखो आप न्यू, है ना। स्पीड कितना क्या होता है मेरे भाई? अब बोलेगा कि 70% गति से यात्रा करता है। 70% का वैल्यू कितना होता है? फ्रैक्शन में जब तोड़ोगे 70% को, परसेंट हटाओगे तो आपका नीचे 100 आ जाएगा। 0 से 0 काटेंगे मेरे भाई। पहले वो 10 की गति से चल रहा था, ओल्ड स्पीड कितना था? 10। अब चल रहा है वो 7 की गति से, ठीक है। समय कितना हो जाएगा मेरे भाई? आप बोलोगे समय जो होता है ना आपका स्पीड का ही उल्टा होता है, यानी कि 7:10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? आप बोलोगे 7:10 हो जाएगा। 45 मिनट देर से पहुंचता है। पहले 7 टाइम में पहुंचता था, अब 10 टाइम में पहुंच रहा है। यानी कि मेरे भाई 3 यूनिट यहाँ पे क्या हो रहा है? 3 यूनिट का वैल्यू जो है ना वो है आपका 45 मिनट के बराबर। कितना है मेरे दोस्त? 3 यूनिट का वैल्यू आपका 45 मिनट के बराबर। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई? 1 यूनिट बराबर कितना आपका हो जाएगा? तो आप बोलोगे भैया 15 मिनट। कितना हो जाएगा? 15 मिनट, ठीक है। अब क्या चीज कह रहा है? उसका सामान्य समय कितना है? सामान्य समय कौन सा होता है भाई? ओल्ड टाइम, ठीक है। ओल्ड वाला कितना है? तो आप बोलोगे 7। 7 से 15 को गुना कर देंगे मेरे भाई, यानी कि नॉर्मल टाइम आप बोलोगे। सामान्य समय नॉर्मल टाइम मेरे दोस्त जो होगा आपका, नॉर्मल टाइम जो होगा 7 गुना 15 आप करोगे, कितना हो जाएगा? 15 गुना 7 105 मिनट। आपका कौन सा ऑप्शन है दोस्त? आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। एक बस जयपुर से 1 घंटा देर से चलती है, वो अपनी गति 20% बढ़ा देती है तथा कोटा समय पर पहुंच जाती है, उसका सामान्य यात्रा समय क्या है, ठीक है।
बताओ मुझे भाई कि 1 घंटा एक तो लेट से निकला लेकिन समय को वो कवर किया है। जैसे ट्रेन चलती है ना आपकी गाड़ी जो ट्रेन जो चलती है, वो कभी-कभी आपने सुना होगा कि भाई 2 घंटे की देरी से निकली लेकिन कवर कर लिया। इधर हम लोग स्पीड लिखेंगे दोस्त, है ना? और ये हो जाएगा आपका टाइम, समय। वहाँ पे क्या बोला है 1 घंटा देर से चलती है 20% बढ़ा देता है अपनी गति। 20% का वैल्यू मेरे दोस्त आप बोलोगे 20 पंचे का 100 भैया। 5 कितना हो जाएगा, पहले 5 से चलता था अब 1 बढ़ा देता है यानी कि 6 हो जाएगी स्पीड। स्पीड का ही उल्टा आपका समय होता है, समय कितना हो जाएगा मेरे भाई 6:5 आपका, ठीक है। अब मुझे बताओ पहले 6 समय लगता था उसको, अब 5 समय लग रहा है, यानी कि 1 घंटा देर से चलती है। यही तो है मेरे भाई, यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू कितना है आपका, 1 घंटा कितना है मेरे भाई, तो बोलोगे 1 आवर कितना है भैया, 1 यूनिट का वैल्यू आपका 1 घंटा है, यानी कि जो 1 घंटा देरी से निकल रही थी ना, देर से चलती थी, वही आपका है 1 यूनिट का वैल्यू। उसका सामान्य यात्रा समय क्या होगा, सामान्य यात्रा मेरे भाई ऑल्ड टाइम जो होता है 6, तो आप बोलोगे भैया नॉर्मल जो टाइम होगा, नॉर्मल समय, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 6 × 1 आवर आप करोगे, यहाँ से गुना करोगे तो मेरे भाई 6 घंटा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 6 आवर कौन सा ऑप्शन है मेरे दोस्त, तो आप बोलोगे 6 आवर भैया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं, देखते हैं। एक ट्रेन अपनी सामान्य गति का 1/4 भाग कम कर देती है और 2 घंटे देरी से पहुंचती है, ट्रेन को अब कुल कितना समय लगता है, ठीक है। सबसे पहले वैसे ही आप लिखो मेरे भाई, इधर ओल्ड लिखो आप और इधर आप न्यू लिखो। स्पीड है, स्पीड कितना है मेरे भाई, 1/4 कम करता है, यानी कि पहले वो 4 के गति से चलता था, अब 1 कम कर देता है यानी कि 3 के गति से चलेगा। समय कितना हो जाएगा मेरे भाई, स्पीड का ही समय उल्टा होता है, ठीक है, यानी कि 3 आपका 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त, अब बोलोगे भैया 3:4 हो जाएगा आपका, है ना। ट्रेन को अब क्या बोला है, 2 घंटे की देरी से पहुंचती है। यहाँ कितना घंटा लेट हो रहा है मेरे भाई, पहले 3 घंटे में आप 3 यूनिट समय में आप पहुंचते थे, अब आप जो पहुंच रहे हो 4 यूनिट समय में, तो कितना मेरे भाई, यहाँ पे 1 यूनिट का वैल्यू जो है आपका, 1 यूनिट का वैल्यू जो है वो है आपका 2 घंटे के बराबर। कितना है मेरे दोस्त, अब बोलोगे भैया 2 घंटे के बराबर हो जाता है 1 यूनिट का वैल्यू, ठीक है। ट्रेन को अब कुल कितना समय लगता है, अब कितना समय लगता है मेरे भाई, तो पहले इतना 3 समय लगता था, अब 4 समय लगता है ना, तो 4 से इसको हम लोग गुना कर देंगे, ठीक है। टोटल टाइम अब बोलोगे, सॉरी न्यू टाइम आप बोलो, न्यू टाइम, नया समय जो लगेगा मेरे दोस्त आपका कितना लगेगा, न्यू टाइम कितना हो जाएगा, तो 2 घंटा या 2 इंटू का क्या करेंगे 4 करेंगे, आप कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 8 घंटा। आपका कौन सा ऑप्शन मेरे दोस्त, 8 घंटा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी टाइप में एक और क्वेश्चन लगाते हैं मेरे भाई, है ना, जो भी कंफ्यूजन होगा दोस्त वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और एक एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस ना आपके पूछे गए सवाल है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। शालिनी 60 मिनट में ऑफिस पहुंचती है, एक दिन वो अपनी गति 30% कम कर देती है, वो कितने मिनट देर से पहुंचेगी। काफ़ी इजी, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ना। अब मुझे नहीं लगता भाई कि आपको मेरी ज़रूरत है, क्योंकि आप खुद से इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो ऑल टाइम, अब और इधर लिखो आप न्यू, इधर हम लोग स्पीड लिखेंगे दोस्त, 30% कम करता है, 30% का वैल्यू हो जाएगा 3/10 फ्रैक्शन में जब आप तोड़ोगे तो। पहले इतना स्पीड से चलता था, 10 के स्पीड से, मान लेते हैं 10 यूनिट के स्पीड से चलती थी, अब 3 कम कर देता है, यानी कि अब जो चलेगी वो कितना 7 यूनिट के स्पीड से। टाइम कितना लग जाएगा मेरे भाई, टाइम जो होता है स्पीड का ही उल्टा होता है, अब बोलोगे भैया 7 आपका 10 हो जाएगा। समय कितना हो जाएगा मेरे भाई, 7:10 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखो, शालिनी 60 मिनट में ऑफिस पहुंचती है ना। कितने मिनट में मेरे भाई, 60 मिनट में ऑफिस पहुंचती है, वो एक दिन अपनी गति 30% कम कर देती है, यानी कि 60 मिनट, ये जो 7 का जो वैल्यू है ना मेरे दोस्त, यही है आपका 60 मिनट के बराबर, ठीक है। यानी कि 60 मिनट पहले वो कितना समय में पहुंचता था, सो 60 मिनट में, और आप कह रहे हो भैया नहीं 7 यूनिट समय में पहुंचता है, यानी कि 60 का जो वैल्यू है ना, वो 7 यूनिट के बराबर है। कितना के बराबर है मेरे भाई, 7 यूनिट के बराबर है, ठीक है। वो कितने मिनट देरी से पहुंचेगी, देर कितना हो रहा है मेरे भाई, यहाँ आप बोलोगे भैया देर कितना हो रहा है, तो 3 यूनिट, पहले 7 में पहुंचते थे, अब आप 10 में पहुंच रहे हो, यानी कि 3 यूनिट का आपको देर हो रहा है, तो जो चीज निकालना है उसको गुना करते हैं, 3 यूनिट की देरी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे इसको, जब 6 × 3 आप करोगे तो कितना हो जाएगा 18, 180/7 हो जाएगा मेरे भाई, है ना। इसको जब आप काटोगे ना तो आपका जो फाइनल रिजल्ट जो निकल करके आएगा, वो आएगा मेरे दोस्त 25 दशमलव
25.714 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 25.714 मिनट की देरी हो जाएगी। ठीक है, इतना आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक आदमी सामान्य गति से 50 मिनट में बाजार पहुंचता है। एक दिन वह 25% तेज चलता है, वो कितने मिनट पहले पहुंच जाएगा? 25% तेज चलता है, कितना चलता है मेरे भाई? पहले तो इधर लिखो आप ओल्ड और इधर आपका न्यू हो जाएगा। ठीक है, स्पीड लिखेंगे मेरे भाई 25% तेज, 25 चौका 100, 1/4 हो जाएगा 25% का वैल्यू फ्रैक्शन में। पहले 4 के स्पीड से चलता था, अब एक क्या कर देता है? बढ़ा देता है वो, यानी कि भाई 25% तेज चलता है, एक बढ़ा देगा वो, तो अब चलेगा वो 5 के स्पीड से। कितना मेरे भाई? 5 यूनिट के स्पीड से। समय जो होगा ना स्पीड का उल्टा होगा, यानी कि आप बोलोगे भैया 5:4 हो जाएगा, है ना? 5 मेरे भाई 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है एक आदमी सामान्य गति से 50 मिनट में बाजार पहुंचता है। मुझे बताओ भाई, सामान्य गति तो 5 है, यानी कि 5 यूनिट में है। ठीक है, लेकिन 50 मिनट में बाजार जो पहुंचता है वो 5 यूनिट के समय में पहुंचता है। ठीक है, यानी कि 50 मिनट का जो वैल्यू है ना मेरे भाई वो 5 यूनिट के बराबर है। ठीक है, 5 यूनिट के बराबर है मेरे भाई आपका 50 मिनट का वैल्यू। अब आपको निकालना क्या है? वो कितने मिनट देर से, 1 मिनट, ओके हम लोग करेक्ट जा रहे हैं ना? 50 मिनट है ना? वो कितने मिनट पहले पहुंच जाएगा? वो कितने मिनट पहले पहुंच जाएगा मेरे भाई बताओ? 1 यूनिट पहले पहुंचेगा। कितना पहले मेरे भाई? आप बोलोगे 5 - 4 आप करोगे भैया 1 मिनट पहले, है ना? 1 मिनट पहले, तो 1 यूनिट का वैल्यू आप निकालोगे। यहां से जब आप काटोगे ना मेरे भाई 5 से 50 को, आपका 10 मिनट बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल जाएगा। कितना मेरे भाई? 10 मिनट। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? तो आप बोलोगे भैया ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, देखिएगा अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, यदि कोई व्यक्ति अपनी गति के 1/3 की वृद्धि करता है तो वो 18 मिनट पहले पहुंच जाता है, उसका सामान्य समय कितना है? काफ़ी इजी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है मेरे भाई। आपको जैसे मैंने बताया वैसे ही आपको करना है। ठीक है, ओल्ड लिखो, इधर न्यू स्पीड लिखो। ठीक है, स्पीड करेंगे क्या करता है मेरे भाई कि 1/3 की वृद्धि करता है। 1/3, पहले वो 3 से चलता था स्पीड से, अब एक का वृद्धि कर देगा तो कितना हो जाएगा भाई? 4 हो जाएगा। ठीक है, एक स्पीड आपकी इंक्रीज हो गई तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। टाइम जो होता है मेरे दोस्त हमेशा स्पीड का क्या होता है? उल्टा होता है। ठीक है, तो आप बोलोगे भैया 4 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 4:3 हो जाएगा आपका। ठीक है, लेकिन वो एक चीज और कह रहा है कि वो पहले पहुंच जाता है। कितना मेरे भाई? 18 मिनट। यहाँ से यहाँ जाने में, सॉरी मुझे बताओ कि भैया समय पहले जो उसको लगता था 4 लगता था, 4 यूनिट, अब जो लग रहा है उसको 3 यूनिट लग रहा है, यानी कि 18 मिनट पहले पहुंच रहा है। भाई आप कह रहे हो नहीं भैया 1 यूनिट का कमी हुआ है उसको। ठीक है, पहले 4 यूनिट समय में पहुंचता था, अब 3 यूनिट में पहुंचता है। ठीक है, लेकिन वो 18 मिनट पहले पहुंच रहा है मेरे भाई। आप कह रहे हो नहीं, 1 यूनिट का वैल्यू है ये। कितना है मेरे भाई? 1 यूनिट पहले वो पहुंच जाता है, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू आपका 18 मिनट के बराबर। ठीक है, उसका सामान्य समय कितना है? सामान्य समय कितना है मेरे भाई? 4 है ना? सामान्य समय कौन सा है? तो यही तो होता है आपका ऑल्ड टाइम सामान्य समय। ठीक है, तो 4 हो जाएगा। इसको जब यहाँ से आप गुना करोगे, 18 × 4 आप करोगे तो कितना हो जाएगा? अब बोलोगे भैया 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 72 मिनट आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 72 मिनट कौन सा मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, गति 15 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाकर 20 किलोमीटर पर आवर कर दी जाती है, एक व्यक्ति 30 मिनट पहले पहुंच जाता है। भाई सिंपल क्वेश्चन है, दूरी निकालना है आपको। ठीक है, जैसे आप इधर लिखो ओल्ड और फिर लिखो भैया न्यू। अब मुझे बताओ कि स्पीड कितना था? पहले था उसका 15 किलोमीटर पर आवर, अब जो स्पीड हुआ है ना भाई वो हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे बताओ टाइम क्या होगा भैया? तो स्पीड का ही उल्टा होता है, यानी कि आप बोलोगे 20:15 हो जाएगा मेरे दोस्त, है ना? 20:15 हो जाएगा। 5 से जब इसको काटोगे तो 4 बार में मेरे भाई, 5 से इसको काटोगे तो 3 बार में, यानी कि 4:3 हो जाएगा आपका, है ना? अब क्या कह रहा है कि वो 30 मिनट पहले पहुंच जाता है। कितना मिनट पहले भैया? 30 मिनट पहले पहुंच जाता है। आप कह रहे हो कितना पहले? 4 यूनिट में पहुंचता था, अब 3 यूनिट में पहुंचता है मेरे भाई। कितना यूनिट पहले पहुंचा? तो आप बोलोगे भैया 1 यूनिट पहले। कितना मेरे भाई? 1 यूनिट पहले, यानी कि 30 मिनट का जो वैल्यू है ना मेरे दोस्त वो 1 यूनिट के बराबर है। आपको जो चीज निकालना है उसको हम लोग गुना करेंगे। ठीक है, दूरी कितनी है मेरे भाई? दूरी कितनी है आपको बताना है कि भैया दूरी कितनी है। तो दूरी बराबर क्या होता है मेरे भाई? आपको पता है कि चाल गुना
समय होता है, क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा, है ना, स्पीड इंटू टाइम होता है। अब मुझे बताओ भाई कि यहाँ से आप करोगे 20 तिया का 60 होता है, 15 गुना 4 करोगे तो आपका 60 होगा, यानी कि हम लोग यहाँ पे 60 कर देंगे। ठीक है, आप लोग इतना कर देना मेरे दोस्त, है ना। 1 मिनट, इसको करने से पहले सबसे पहले तो ऐसे हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। पहले हम लोग ऐसे कर लेते हैं, जैसे आपको पता है भाई कि 1 यूनिट यहाँ से हो जाएगा मेरे भाई। आप बोलोगे कि यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट का जो वैल्यू है मेरे भाई वो है 30 मिनट के बराबर आपका। तो 4 यूनिट का बराबर वैल्यू कितना होगा मेरे भाई, 4 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा मेरे भाई 30 गुना 4 आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 120 मिनट। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 120 मिनट हो जाएगा आपका भैया, है ना, 120 मिनट हो जाएगा। अब मुझे बताओ कि भैया डिस्टेंस क्या आप नहीं निकाल सकते हो, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है आपका। स्पीड कितना है मेरे भाई, 15 किलोमीटर पर आवर, या फिर इस वाले पार्ट को भी आप ले सकते हो, कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 15 गुना समय कितना है, 120 मिनट आपका। मिनट को आप भाई घंटे में बदलोगे तो 60 से इसको डिवाइड करेंगे, 60 दुना का 120 हो जाएगा, 15 गुना 2 आप करोगे तो बोलोगे भैया 30 किलोमीटर, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 किलोमीटर कौन सा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं मेरे भाई। देखना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक ट्रेन अपनी गति 80 किलोमीटर से घटाकर 64 किलोमीटर पर आवर कर देती है और 90 मिनट देर से पहुंचती है, दूरी कितनी है। काफी सिंपल इजी क्वेश्चन है मेरे भाई। वैसे ही आप लिखो, ओल्ड लिखो, इधर आप न्यू लिखो, ठीक है। स्पीड करेंगे हम लोग, स्पीड कितना था, तो आप बोलोगे भैया पहले तो था उसका 80 किलोमीटर पर आवर, अब जो हो रहा है स्पीड वो 64 किलोमीटर, यानी कि भाई स्पीड घट गया, ठीक है। तो समय क्या होगा मेरे भाई, तो उल्टा होता है स्पीड का, 64 रेशियो आप बोलोगे भैया 80 हो जाएगा, ठीक है। 16 से इसको करेंगे 4 बार में, 16 गुना 5 80 हो जाएगा, 4 रेशियो 5 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। कितना हो जाएगा, इसको नीचे लिख लेते हैं हम लोग, है ना। अब बोलोगे भैया 4 रेशियो 5 हो जाएगा। अब क्या बोला गया है, 90 मिनट देर से पहुंचती है। भाई पहले 4 यूनिट में पहुंचता था, अब 5 यूनिट में पहुंच रहा है, यानी कि 1 यूनिट का लेट हो रहा है। कितना हो रहा है मेरे भाई, 1 यूनिट का देरी। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा भाई, तो आप बोलोगे 90 मिनट की देरी होती है भैया, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 90 मिनट के बराबर। तो क्या मुझे बताओ मेरे दोस्त, 4 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 गुना 4 आप करोगे 36, यानी कि 360 मिनट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जब आप करोगे 90 गुना 4 आप करोगे तो 360 मिनट समय हो जाएगा आपका। डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे मेरे दोस्त, स्पीड कितना है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू का टाइम होता है। स्पीड कितना है मेरे भाई, तो आप बोलोगे स्पीड है भैया आपका 80 किलोमीटर पर आवर और समय कितना है 360 आपका। जब यहाँ से हम लोग गुना करेंगे इसको, 1 मिनट, 360 है ना, इधर हम लोग कर लेते हैं मेरे भाई, है ना। यहाँ करते हैं, देखो स्पीड आपका कितना है 80 किलोमीटर पर आवर और 360 मिनट हो जाएगा आपका। ये हो जाएगा मेरे दोस्त आपका स्पीड, 360 मिनट है, इसको घंटा में बदलेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, 60 से इसको काटोगे मेरे भाई, 6 गुना 6 36 आपका, 6 बार से कट जाएगा, 8 गुना 6 48 हो जाएगा, 480 किलोमीटर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग मेरे भाई नेक्स्ट क्लास जो लेंगे उसमें हम लोग टाइप को बदलेंगे थोड़ा सा, ठीक है, दूसरे टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग उठाएंगे। और आज की क्लास को हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं दोस्त, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।